Bismillahirrahmanirrahim. I'm Raikhuram Shazad. Today my topic is identification under Article 22 of QSO 1984 जो कि आर्टिकल 9 ऑफ एविडेंस एक्ट 1872 से अखज़ किया गया है। इसमें हम आज तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे विद केस लॉ। जिन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे वो ये हैं कि आइडेंटिफिकेशन के कंसेप्ट को, कंसिडरेशन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, सिमिलरिटीज फैक्टर जो आइडेंटिफिकेशन में होता है इसको डिस्कस करेंगे, आइडेंटिफिकेशन जो मजिस्ट्रेट करता है या मजिस्ट्रेट के अलावा कौन कर सकता है इस बात को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन परेड जब को अक्यूज की तरफ से की जाती है उसकी वैल्यू क्या होती है, एविडेंस मजिस्ट्रेट की जो एविडेंशरी वैल्यू क्या होती है, और अक्यूज आइडेंटिफिकेशन के लिए प्ली ले सकता है नहीं ले सकता है, ये इसकी वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आइडेंटिफिकेशन का कंसेप्ट क्या है। इसमें एक केस लॉ है कि 2002 SCMR 601 जिसमें वाज़ह तौर पर कहा गया है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इन ईच एंड एवरी केस द अक्यूज शुड बी पुट इन आइडेंटिफिकेशन परेड। इसके बाद हम जिस बात को डिस्कस करेंगे वो है प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड, जिसमें वाज़ह तौर पर इस बात को कहा गया है कि ये देखा जाएगा कि जिस शख्स की आइडेंटिफिकेशन परेड की गई है जा रही है और जो आइडेंटिफिकेशन परेड में हिस्सा लेने वाला है, जो आइडेंटिफाई करने वाला है, क्या वो ऑब्जेक्ट के रिलेटिव है या नहीं है, क्या वो ऑब्जेक्ट के करीब था या नहीं था, क्या इसकी देखने की कैपेसिटी क्या है, क्या इसकी आई साइट वीक तो नहीं है, क्या वो चीज़ों को क्लियरली बयान करने की सलाहियत रखता है या नहीं रखता। अगर वो चीज़ों को क्लियरली बयान करने की सलाहियत ही नहीं रखता तो आइडेंटिफिकेशन परेड में हिस्सा किस तरह ले सकता है। इसी तरह फिर हम डिस्कस करते हैं प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन परेड। आइडेंटिफिकेशन जो है वो हमेशा मजिस्ट्रेट की तरफ से कंडक्ट की जाती है। ऐसी सूरत जब मजिस्ट्रेट नहीं होगा उस सूरत में आइडेंटिफिकेशन परेड लोकेलिटी के दो इज्जतदार लोग, 2 पर्सन ऑफ लोकेलिटी, वो हिस्सा लेंगे इस आइडेंटिफिकेशन परेड में, और वो होंगे जो जिनका इस केस में कोई लेना देना नहीं है, ना कोई उन लोगों का कोई इंटरेस्ट है, सिर्फ वो लोग ही इस परेड में इंटरेस्ट ले सकते हैं। PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट 402 है कि आइडेंटिफिकेशन parade should be conducted in following manner. It must be conducted before magistrate. Identification parade must be conducted immediately after the accused arrest. There should not be delayed more than 15 days after the arrest of accused. री-आइडेंटिफिकेशन की क्या वैल्यू है कि जब भी कोई मुल्ज़म को री-आइडेंटिफिकेशन करना होता है तो उस सूरत में ज़रूरी होता है कि एक से ज़्यादा बार उसे री-आइडेंटिफाई किया जा सकता है। On every such time, place of accused in line will be changed because first time identification may be accidentally. The practice of re-identification brings certainly that witness has actually identified the accused. 2001 SCMR 424 का केस है जिसमें वाज़ह तौर पर यह बात की गई है कि इफ री-आइडेंटिफिकेशन ऑफ अक्यूज्ड इज नॉट कंडक्टेड सच आइडेंटिफिकेशन वुड नॉट हैव नो एविडेंशरी वैल्यू, कि अगर री-आइडेंटिफिकेशन अक्यूज की नहीं की जाती कहने के बावजूद उस सूरत में आइडेंटिफिकेशन जो परेड है उसकी वैल्यू सिफर हो जाएगी, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये आपको बार बार कह रहा हूं कि आइडेंटिफिकेशन परेड को री आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। आइडेंटिफिकेशन परेड में जब बहुत ज़्यादा मुल्ज़म हिस्सा लेते हैं कि इस सूरत में इट इज़ द प्री रिक्वेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड दैट अक्यूज्ड मस्ट बी अननाउन टू विटनेस, देयरफॉर इन केस ऑफ विटनेस लाइक अप्रूवर्स or a co-accused, identification parade is not justified
as they know very well to accused being engaged in crime with him. ILR 1956-1 और 365 का केस है जिसमें कहा गया कि co-accused और approvers cannot take part in any identification parade. Evidence of conducting magistrate कि जब भी मजिस्ट्रेट किसी भी आइडेंटिफिकेशन परेड को कंडक्ट करता है तो उस सूरत में मजिस्ट्रेट जो है वो खुद जाकर एविडेंस देगा, ना कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट करने से उसकी एविडेंशरी वैल्यू नहीं होगी, बल्कि उसे खुद जाकर एविडेंस देनी होगी। जिसमें केस लॉ है AIR 1956 NUC पंजाब 367। The conducting magistrate should appear in court as a witness and only exhibit documents are not enough. Otherwise, such parade can be safely ignored. Accused plea for identification parade, accused identification parade में plea ले सकता है कि जब accused क्लेम करता है आइडेंटिफिकेशन परेड की, ताहम it is well settled that an accused has to be given full opportunity to defend himself, कि accused को अपने आप को डिफेंड करने की हर किस्म की मुमकिन अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। If accused insist करता है आइडेंटिफिकेशन परेड पर, it would be amount to throwing a challenge to prosecution। अगर प्रोसिक्यूशन नाकाम होती है इस चैलेंज को जो कि अक्यूज कर रहा है आइडेंटिफिकेशन के लिए, उस सूरत में प्रोसिक्यूशन का केस वीक हो जाएगा, यानी उसकी में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आइडेंटिफिकेशन परेड ये लाजमी तौर पर देखा जाएगा कि ये पुलिस स्टेशन में नहीं होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट इंशाल्लाह